हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि जीके जीएस वाला यूट्यूब चैनल डेली बेसिस 25 करंट अफेयर सुबह के 5 बजे प्रोवाइड करता है। तो आज भी लेकर के आया है इसी सिलसिले में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2025-26 में जो भी परीक्षाएं हुई है उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। और आगामी परीक्षा आने वाले 2026 में जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनमें भी ये क्वेश्चंस आम होता है और ये पूछा ही जाता है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब के नए व्यूअर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपको मालूम है कि दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आता है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो आपको पता है कि साउंड सबसे ज़्यादा तेज़ी से गति करता है, ट्रैवल करता है तो ठोस यानी लोहा में। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर की आईसी जो चिप होती है वो किस पदार्थ से बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी जो चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। आई होप दोस्तों कि आपको बड़े अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी कान की जो कि स्टेपीज होती है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी पौधे में भोजन जो बनता है उन्हें क्या कहते हैं? वो प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। आई होप दोस्तों कि आपको बड़े अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O है, H2O। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर में कितने समय लगाती है? एक चक्कर पूरा करने में वह 24 घंटे का समय लगाती है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 16, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर होता है यानी बृहस्पति। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 17, सामान्य मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सामान्य मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 यानी 46 होती है, 23 जोड़ी यानी 46। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, लॉफिंग गैस किसे कहते हैं? तो लॉफिंग गैस किसे कहते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये लॉफिंग गैस है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 19, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है?
तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, आप सभी को मालूम है। क्वेश्चन नंबर 20 है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 21, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान वैसा तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ पे फ़ारेनहाइट में है तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का जो आविष्कार है यह अल्फ्रेड नोबेल द्वारा किया गया था, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 23वां, गोबर गैस का मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप नापने वाले यंत्र को सिस्मोमैनोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न आता है जो कि लास्ट प्रश्न है, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर जो है Hg यानी पारा को कहते हैं, इसका नाम होता है हाइड्रोगायरस। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।